जौनपुर के ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की दिन दहाड़े जो है गला काट करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। आप सभी लोग देख रहे हैं किस तरह से इस पूरे मामले में अब जो है 1 महीना पूरे होने वाला है। 30 तारीख को 1 महीना पूरा हो जाएगा और कल इस मामले में अहम फैसला आने वाला है। जो आरोपी का घर है उस पे बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, उस पे कल जो है तारीख पड़ी हुई है 28 तारीख को, उस पे जो है बहस होगी। उसके बाद कुछ निर्णय इसको लेकर के आ सकता है कि लालता ने जो अवैध निर्माण किया है सरकारी जमीन पर, क्या वो मकान धराशाही किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अगर हम घटनाक्रम की बात करें, इन दिनों में 1 महीने की अगर हम बात करें, तो अब तक ये देखा गया कि कितने जनप्रतिनिधि वहां पे गए और किसने कैसी मदद जो है अनुराग के परिवार को की। सबने देखा कि क्राउड फंडिंग के लिए भी कुछ लोगों ने चलाया और डिजिटल मीडिया वालों ने भी चलाया कि क्राउड फंडिंग कुछ हो, उस परिवार की मदद हो, क्योंकि अनुराग इकलौता लड़का था, बाकी उसके 5 बहनें थी, तो अनुराग सब में इकलौता था और अनुराग महज 17 साल उसकी उम्र थी। ऐसे में एक शख्स धनंजय सिंह जो पूर्व सांसद हैं, वो परिवार के पास पहुंचते हैं और परिवार को सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता मुहैया अगर किसी ने कराई तो वो धनंजय सिंह ने कराई। जी हाँ, 1 लाख रुपए का चेक उन्होंने परिवार को दिया और साथ ही परिवार को ये भी आश्वासन दिया कि मैं अनुराग के परिवार के साथ परिवार की तरह खड़ा रहूंगा और अगर इस केस में किसी अच्छे वकील की जरूरत होगी तो वकील की फीस भी मैं दूंगा और जो बहनें हैं अनुराग की 2, उनके पढ़ाने का भी खर्चा धनंजय सिंह उठाने की बात करते हैं। ऐसे में एक चर्चा ये उठने लगी कि आखिर धनंजय सिंह उस परिवार की मदद को क्यों चाहते हैं, क्योंकि न तो वो उनका लोकसभा क्षेत्र है, न तो वो उनका विधानसभा क्षेत्र है, न तो वो उनके वोटर थे। फिर धनंजय सिंह वहां पहुंच करके इतनी बड़ी मदद क्यों कर देते हैं? क्योंकि अगर उसी क्षेत्र की बात करें तो वहां की लोकसभा की जो सांसद हैं मछली शहर की प्रिया सरोज, वो पहुंचती हैं लेकिन सिर्फ आश्वासन देकर के चली जाती हैं, कोई आर्थिक मदद नहीं करती। उसी क्षेत्र के उसी गांव के रहने वाले जो है विधायक भी हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी ये कहा जाता है कि जब सब लोग मदद करके हट जाएंगे तब हम आपकी मदद करेंगे। तो उनकी तरफ से भी कोई ऐसी आर्थिक सहायता नहीं उपलब्ध कराई जाती। ऐसे में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं हसनैन कमर दीपू जी, जो कि धनंजय सिंह को बहुत करीब से जानते हैं और बहुत इन्होंने ऐसे कवरेज भी किया है कि जब धनंजय सिंह लोगों की मदद करने जाते हैं। हम इनसे ही बात करेंगे कैसे देखते हैं धनंजय सिंह के इस कदम को। हसनैन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद राजन जी। और आपको बधाई कि जिस तरीके से आप अनुराग यादव की जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई थी और उस परिवार के साथ आप खड़े रहे, ये पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। तो इसके लिए आप वो बधाई के पात्र हैं। उस परिवार के साथ आप खड़े हैं और हम लोग को भी सौभाग्य है कि उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, जिस तरह से हसनैन जी ये कांड हुआ, उसके बाद पहले दिन जब हम रिपोर्टिंग करने पहुंचे तभी से मन में ये था कि नहीं, इसमें जो है इंसाफ मिलना चाहिए। गिरफ्तारी हो गई और जिस तरह से अब ये है कि बंजर की जमीन पे बना हुआ है मकान, तो उसपे बुलडोजर चलना चाहिए। तो हम लोग खबरों के जरिए यही प्रयास कर रहे हैं कि परिवार को कुछ मदद हो जाए, जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद हो जाएगी वही हमारी खबर दिखाने का, वही हमारे लिए जो मतलब एक होगा कि हमारी खबर सार्थक हुई। और अगर वो घर गिर जाता है, वो जमीन खाली है जो विवाद की जड़ थी, तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि हाँ, हमने जो पत्रकारिता की वो सही दिशा में रही और खबर दिखाना भी एक सही रहा। इस पे हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि धनंजय सिंह का वहां पे जाना, न धनंजय सिंह की लोकसभा क्षेत्र है, न धनंजय सिंह की विधानसभा क्षेत्र है, न वो परिवार धनंजय सिंह का वोटर। ऐसे में आप देखते हैं कि जो राजनेता होते हैं वो अपनी वोटर के आधार पे जो है जाते हैं, मदद करते हैं। और मैंने जैसे अभी शुरू में कहा कि प्रिया सरोज वहाँ की सांसद हैं, लेकिन वो भी जाती हैं सिर्फ आश्वासन देके चली जाती हैं कि मैं वकील हूँ, मैं मदद करूंगी, हाँ, दोषियों को सजा होगी। लेकिन धनंजय सिंह जाते हैं और बिना सोचे समझे 1 लाख की मदद भी करते हैं और परिवार को पूरा भरोसा भी दे जाते हैं, बेटियों की पढ़ाई का भी खर्चा उठाने की बात करते हैं। तो धनंजय सिंह ऐसा क्यों करते हैं, क्या लगता है आप, क्यों ऐसा किया देखिए, होगा? मैंने आपसे पहले भी कई बार चर्चा में कहा कि धनंजय सिंह जो पूर्व सांसद हैं, वो और नेताओं से इसीलिए अलग हो जाते हैं। चुनाव हो या ना हो, समाज में कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ती है, तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अगर लगता है कि इस परिवार को मेरी ज़रूरत है, तो वो नहीं, उनकी पूरी टीम मौके पे पहुंचती है। और जिस तरीके से आपने बताया कि अनुराग यादव एक युवा खिलाड़ी था ताइक्वांडो का, और वो मेडल जीत के ला रहा था भारत का नाम रोशन, तो हमने एक देश का एक होनहार खिलाड़ी खोया। इसका दुख सबको ही है। हम लोग के पास भी फ़ोन बहुत से आए, बाहर से आए। तो ऐसे में धनंजय सिंह वहाँ पहुँचे, देर से पहुँचे। उन्होंने, जबकि आपको पता है ना तो उनका चुनावी क्षेत्र है ना कुछ है, लेकिन क्योंकि वो इस माटी के लाल हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उनके अंदर भी संवेदना है। और मैंने ये देखा है, करीब 20 साल से मैं तो उनको जानता हूँ कि जब भी किसी व्यक्ति विशेष को अगर ज़रूरत पड़ी आर्थिक स्थिति की, सामाजिक की या न्याय के लिए, तो धनंजय सिंह खुल के आए हैं सामने, चाहे चुनाव हो
या ना हो। आप जानते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते अभी, क्योंकि कोर्ट से उनको रोके सजा हुई। बावजूद इसके अभी दूर दूर तक कोई चुनाव है भी नहीं। आप देखिए तो जिला पंचायत अध्यक्ष का उनकी पत्नी है श्री कला धनंजय सिंह, तो अभी कोई दूर दूर तक नहीं, ना उनका क्षेत्र न खुले, लेकिन फिर भी वो अपने क्षेत्र में जो पकड़ है मजबूत बनाए हुए हैं। कायदे से देखा जाए तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह का कदम जो है ये सबके दिलों में अपनी जगह बनाया है। और आप देखिए कि वहाँ जैसे आपने कहा कि समाजवादी पार्टी की प्रिया सरोज अभी युवा थी, उनके पास मौका था, ठीक है, वो अखिलेश यादव से कह के पार्टी फंड से तमाम चीज़ों से उस परिवार की मदद, ये कहना कि नहीं हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है लड़ेंगे, लेकिन अभी तो उसको क्या ज़रूरत है। हम लोगों ने बहुत देखा है, चुनाव में भी देखा है, चुनाव के बाद भी देखा है, लोग आते हैं फोटो खिंचाते हैं, खबरें बनती चलिए उसके चले, लेकिन धनंजय सिंह नहीं। मुझे याद है कि जब ये सांसद थे पूर्व धनंजय सिंह जी यहाँ बसपा के, तो एक लड़की थी जिसको उसके माँ बाप ने फेंक दिया था नदी के अंदर, सरिता नाम था, उसकी किडनी खराब थी। उस समय भी मैंने देखा था कि धनंजय सिंह ऐसे सांसद हुआ है और उस बच्ची का एडमिशन उन्होंने सेंट जॉन्स स्कूल में कराया था, और उसके बाद उसकी फीस के साथ साथ सब चीज़ उसकी मदद की। हम लोगों ने मुहिम चलाई थी, और मुझे याद है कि सारे मीडिया के लोग और खासतौर पे हम लोग की मुहिम से करीब 20 से 25 लाख उस बच्ची के अकाउंट में आए और उसको इलाज करके ठीक भी हुए। तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह का ऐसा किरदार रहा है, ऐसे और राजनेताओं को भी करना चाहिए, वहाँ के स्थानीय विधायक को भी आना चाहिए। बाद में कोई नहीं देखता, फिलहाल जब न्याय की लड़ाई होती है, आपने कहा बुलडोजर चलेगा, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ गया था जिसके तहत प्रशासन भी अब फूक फूक के कदम रख रहा है कि ऐसा कुछ ना हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कंडम हो। तो इस तरीके से वो देखते हुए प्रशासन भी आगे बढ़ा, लेकिन जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई उसकी सभी लोग निंदा कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और उसमें अगर धनंजय सिंह पूर्व सांसद का साथ मिल रहा है तो ये उस परिवार के लिए बड़ी अच्छी बात है। तो हसन जी, क्या यही सब वजह, जैसे आपने बताया कि सरिता नाम की लड़की की किडनी खराब हो गई थी, उसकी भी धनंजय सिंह मदद, क्या यही सब ऐसी ही वजह है जो धनंजय सिंह की जो होर्डिंग नजर आती है कि मसीहा और गरीबों का मसीहा, जुग जुग जियो मसीहा, भी जैसे उनके जन्मदिन पे सब होर्डिंगें लगी, क्या यही सब वजह है कि लोग उन्हें गरीबों का मसीहा कहते हैं? देखिए मैंने पहले भी कहा, इलेक्शन के पहले भी कहा था जब चुनाव था, धनंजय सिंह एक ब्रांड है और यहाँ नहीं देश विदेश में भी है। आप सिर्फ एक अनुराग की बात ना कीजिए, और ऐसी कई आपने देखा एक पत्रकार बरसातू है, उसकी भी उसका भी ऑपरेशन किसने करा है? ट्यूमर से था, तो उसका कोई साथ नहीं था। यहाँ आप देखिए बड़े बड़े उद्योगपति हैं, तमाम पैसा खर्च कर रहे हैं, तमाम लोग लगे हैं, लेकिन जब कोई मदद वाकई में हकदार होता है, आपके पास टीम है, आप अपने लोगों से पता कर सकते हैं कि क्या वास्तव में इसको जरूरत है। अगर कोई उद्योगपति हो या बड़े पैसे वाले हो या कोई बड़े राजा जिनके पास पैसा है, तमाम चीजें सिस्टम, वो चाहे तो ये सब चीज पल भर में हो सकती है। तो आप देखिए ट्यूमर का उसका ऑपरेशन कराया, तो उस गरीब की दुआ नहीं लगेगी? क्या वो परिवार उनको दुआ नहीं देगा? आप अभी देखिए खुर्शीद अनवर खान के साथ जिस तरीके से उनकी निर्मम पिटाई की, उनके चारों हाथ पैर तोड़ दिए गए, बहुत से लोग गए, कोई संगठन काम नहीं आया, लेकिन खर्चा उठाने का बीड़ा किसने उठाया? पूर्व सांसद धनंजय सिंह। तो कहीं न कहीं इंसानियत अगर जिंदा है, ठीक है, छड़ी आपको लगता है कि नहीं इसका ये है वो है, वो अलग बात है, लेकिन जो वक़्त पे काम आए, जो ज़रूरत पे काम आए, आज के इस दौर में जब भागती दौड़ती ज़िंदगी में कोई समय निकाल के किसी के लिए टाइम दे रहा हो, कोई इलेक्शंस दूर-दूर तक नहीं, इलेक्शन से इसका कोई वास्ता नहीं, कोई लाभ हानि नहीं है। चुनाव आएगा तो तमाम लोग पहुँच जाएँगे, तमाम चीज़ें वो देंगे कि हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन यही बात इनको अलग बनाती है, और इसीलिए हर आदमी आज क्या कहता है कि धनंजय सिंह की बात ही अलग है। बिल्कुल, अगर इसी क्रम में देखा जाए तो खिलाड़ी था अनुराग यादव और यहीं के खेल मंत्री गिरीश यादव भी हैं। हालाँकि घटना जिस दिन होती है उसके अगले ही दिन वहाँ पे परिजनों से पहुँचते हैं, परिजनों से मुलाकात करते हैं, आश्वासन देकर चले आते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए और घटनाक्रम होते हैं, त्वरित जो है मुख्यमंत्री से पीड़ितों को मिलवाया जाता है, आर्थिक सहायता दिलाई जाती है, लेकिन यहीं के खेल मंत्री हैं, इस तरह उनकी तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाता। कैसे देखते हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और क्योंकि आपको पता है कि अनुराग यादव कि जिसने हत्या की वो भी यादव समाज से आता है, तो इस वजह से कहीं नहीं, जबकि आपको पता है कि न्याय के लिए आप कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको न्याय दिलाना आपका कर्तव्य बनता है। तो खेल मंत्री हमारे यहाँ के गिरीश चंद यादव जी हैं, वो मौके पे गए थे और उन्होंने बातचीत भी करा, लेकिन जिस तरीके से आर्थिक सहायता तमाम और चीज़ होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। अब उसकी क्या मंशा रही, क्या वजह है? भाई उनका क्षेत्र भी नहीं है, लेकिन आप देखिए वहाँ के स्थानीय विधायक, उनका तो क्षेत्र है, उनको तो कम से कम पहल मुख्यमंत्री से करनी चाहिए थी। वो नहीं, वहाँ के उन्होंने तो एक लेटर जो है मुख्यमंत्री को लिखा भी था जो है, और उन्होंने बताया था कि चुनाव में बेहतर, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से लेटर एक लिखा था। लेकिन यहीं के मंत्री भी हैं, मंत्री यहीं के हैं
और खेल मंत्री हैं, खिलाड़ी था अनुराग यादव, उस नाते इनका एक दायित्व तो बनता था ना कि हाँ, प्रयास करते मुख्यमंत्री से मिलवाते, क्योंकि आपने जैसे कहा कि हत्या करने वाला भी यादव था, तो ऐसे में अखिलेश यादव भी चुप हो जाते हैं, विपक्ष भी मौन हो जाता है। क्या विपक्ष का मौन हो जाना ये सत्ता पक्ष भी उसके बाद शांत हो जाता है? अगर विपक्ष हल्ला करते रहता शायद मुख्यमंत्री मिल लेते। बिल्कुल, देखिए यही हो रहा है। इस वक़्त आप देखिए जो जात की राजनीति आप कह रहे हैं ना कि अब चुनाव हुआ पीडीए समाजवादी पार्टी कहती है पीडीए और जिस तरीके से टिकट का बँटवारा हुआ, उस हिसाब से टिकट दिया गया। तो आने वाली राजनीति को देखते हुए नफ़ा-नुकसान करके ही राजनीतिक जो जो भी नेता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इसमें भी यही फैक्ट काम है। आप देखिए कि वो मंगेश यादव की हत्या जी, का आरोप लगाते हुए जी। समाजवादी पार्टी ने इसकी लड़ाई फ्रंट पे खेली। बिल्कुल, अखिलेश यादव तुरंत अखिलेश परिवार से यादव मिलते जी भी हैं और मदद भी करते हैं उनको मदद करते हैं। लेकिन वहीं एक खिलाड़ी हो जाता तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इसके लिए ज़िम्मेदार को जबकि आप देखिए कि वो ऋषि यादव जो वहाँ का रहना उसने भी बड़ी इसमें हेल्प ऋषि यादव ही थे जो कि उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जहाँ किबिरदीपुर जफराबाद विधानसभा क्षेत्र, और वही जाते हैं और अखिलेश यादव से बात कराते हैं मंगेश के परिजनों की, लेकिन इस मामले में कोई पहल नहीं किया जाता जो है। तो वही बात है ना कि दोनों बराबर पटीदार हैं इसलिए कहीं न कहीं दूरी बनाई जाती है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपको सच का साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वास्तव में उसकी निर्मम हत्या हुई है और गलत हुई है और जिस ज़मीन के टुकड़े के लिए वो तो टुकड़ा यही है। लेकिन उस परिवार ने एक अपने लाल को खोया। हमने एक होनहार खिलाड़ी को खोया। उस ज़िले ने, इस प्रदेश ने, इस देश ने एक होनहार खिलाड़ी को खोया। अभी उसकी उम्र ही क्या थी? और जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई, उसको कोई भी जस्टिफ़ाई नहीं कर सकता। सभी लोग ये माँग कर रहे हैं कि और जिस तरीके से उस परिवार का रसूख है जिसने हत्या की, आप देखिए वो पुलिस के अधिकारी भी हैं, उसमें तमाम लोग हैं, लिंक्स हैं। हालाँकि इसमें जौनपुर पुलिस ने जिस तरीके से काम किया वो काबिल-ए-तारीफ़ है। मैं ख़ास तौर पे जौनपुर के एसएसपी डॉक्टर अजयपाल शर्मा की इसमें सराहना करूँगा क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन किसका है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा इवन यहाँ तक कि वो सब इंस्पेक्टर को भी उन्होंने अरेस्ट कराया भेजा ये बड़ी बात है। चाहे जो भी लिंक्स मिले, चाहे जो भी सबूत मिले, तो इस पे उन्होंने नहीं किया। लेकिन सरकारों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और ख़ास तौर पे हमारे ज़िले के कोई भी जनप्रतिनिधि हों, जात-पात, मज़हब, धर्म से हट करके, अगर उनको लगता है कि नहीं इस परिवार के साथ खड़ा है, तो उनको खड़े होना चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से धनंजय सिंह ने कहा है कि न्याय दिलाएँगे हो गए, तो इसमें वो बाज़ी मार चुके हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी एक छवि रही है, हमेशा वो सबके साथ खड़े रहे हैं और यही छवि उनको जो राजनीतिक और लोग हैं, इसीलिए अलग बनाती है। मैं आपसे बराबर कहा हूँ कि कोई भी हो, अगर आप देखिए लेकिन नाम उनका ही आगे आता है। सिर्फ़ इसलिए कि वो हमेशा देखते हैं कि कौन किसको क्या ज़रूरत है, उसके साथ खड़े होते हैं। इसीलिए धनंजय सिंह का नाम एकदम अलग राजनीति में भी लिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर दीपू जी थे जिन्होंने बताया कि आखिर धनंजय सिंह का नाम राजनीति जगत में क्यों अलग तौर पे लिया जाता है। यही सब वजह हैं। धनंजय सिंह ये देखते हैं कि हाँ, कौन जरूरतमंद है, वो उनका वोटर हो, चाहे उनके क्षेत्र का हो, चाहे लोकसभा क्षेत्र का हो, चाहे विधानसभा क्षेत्र का हो या ना हो, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें लगता है कि हाँ, ये गरीब है, ये जरूरतमंद है, तो उसकी मदद के लिए वो आगे पहुंच जाते हैं। और इस मामले में भी धनंजय सिंह ने बाजी मार ली है, उस परिवार की मदद की है और मदद करने के साथ उस परिवार के साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं उस परिवार को भी हौसला मिला है कि अब उनके साथ पूर्व सांसद धनंजय सिंह हैं, तो उनको जो है न्याय जरूर मिलेगा।